राधे राधे दोस्तों, अगर आपने देखा है कि उमंग एप्लीकेशन अभी काम नहीं कर रहा है और आपको पीएफ विड्रॉवल करना है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप अपना पीएफ का पैसा निकाल पाओगे। और अगर आप लोग ये वाला वीडियो एंड तक बिना स्किप किए देख लेते हो तो मैं आपको गारंटी देकर बोल सकता हूँ कि आप अपना पीएफ निकाल पाओगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको आपके मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउज़र जैसे कि क्रोम ब्राउज़र या तो फायरफॉक्स का ब्राउज़र ओपन करना है और फिर उसमें आपको epfo.gov.in टाइप करके सर्च कर लेना है। तो इसके लिए अब हम epfo.gov.in टाइप करके सर्च कर लेते हैं। इसके बाद में ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा और फिर इसके बाद में कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिल जाएगा। ईपीएफओ हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ मेजर डेटाबेस कंसोलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर अपग्रेड टू एनहांस सर्विस डिलीवरी एंड मेंबर एक्सपीरियंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट अपडेट हो गया है और यहाँ से आप अपना पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। अब ये वाले सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट में नीचे आ जाना है और फिर विड्रॉ व पीएफ में अप्लाई नाउ पे एक बार क्लिक कर लेना है। तो अब मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। अब अलर्ट में ये वाले सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाली वेबसाइट में नीचे आ जाना है और फिर आपको आपका 12 डिजिट यूएएन नंबर एंटर करना है। और ये वाला यूएएन नंबर आपको सैलरी स्लिप में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से देख के एंटर करना है। इसके बाद में आपने जो भी पीएफ का पासवर्ड सेट किया है वो एंटर करना है। तो जैसे ही आप यूएएन और पीएफ का पासवर्ड एंटर करोगे इसके बाद में साइन इन पे एक बार क्लिक करना है। और अगर आप पीएफ का पासवर्ड भूल गए हो तो आपको यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। और फिर इसके बाद में आपको आपका पीएफ का पासवर्ड चेंज कर लेना है और इसके बाद में आपको यूएएन नंबर एंड पीएफ का पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन पे क्लिक करना है। और फिर जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हो इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करने के बाद आपको ओटीपी सबमिट करना है। तो अब यहाँ पर मैं सिंपल से ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट कर लेता हूँ और इसके बाद में हम यहाँ पर पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर सिंपल से ये वाली 3 लाइन पे एक बार क्लिक करने के बाद मैनेज पे एक बार क्लिक करना है और फिर यहाँ पर केवाईसी पे एक बार क्लिक करना है। और फिर सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें बैंक की केवाईसी करनी पड़ती है, इसके बाद में ही हम हमारे पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। और अगर हमें 50,000 से ज़्यादा पीएफ का पैसा निकालना है तो पान कार्ड की केवाईसी भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारी बैंक की केवाईसी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय बैंक हो गई है और पान कार्ड की केवाईसी भी अप्रूव्ड हो गई। तो अब हम यहाँ पर ये वाली 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर क्लेम पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद में हमें बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए हमने जो भी बैंक की केवाईसी पीएफ अकाउंट में करके रखी है वो वाला बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद चेक पे एक बार क्लिक कर लेना है। और फिर इसके बाद में आपको वार्निंग देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको यस पे एक बार क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे इसके बाद में आपका बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा और बैंक अकाउंट नंबर के पास में वेरीफाइड लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब हमें प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। इसके बाद में सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना है। और फिर अगर आपकी जॉब चालू है और आपको पीएफ निकालना है तो पीएफ एडवांस फॉर्म 31 सिलेक्ट करना है।
और फिर इसके बाद में आपको सिलेक्ट सर्विस पे एक बार क्लिक करना है और फिर आपको जो भी कंपनी का पीएफ निकालना है वो वाली कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर इसके बाद में आपको पर्पज़ सिलेक्ट करना होता है। इसके लिए आपको सिलेक्ट एडवांस पेरा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्पज़ सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि इलनेस के लिए पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हो, मैरिज के लिए निकाल सकते हो, और फिर एजुकेशन के लिए निकाल सकते हो, हाउसिंग रिलेटेड नीड्स के लिए भी निकाल सकते हो, और फिर स्पेशल सर्क्यूमस्टेंसेस में भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने इलनेस सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में एलिजिबल क्लेम अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको ये वाले बॉक्स में एलिजिबल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट एंटर नहीं करना है। अगर ज़्यादा अमाउंट एंटर करने के बाद आप क्लेम करते हो तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आपको एड्रेस में कोई भी चेंजेस करना है तो ये वाले सिंबल पे क्लिक करने के बाद एड्रेस चेंज कर लेना है। अभी यहाँ पर हमें एड्रेस चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये वाले बॉक्स पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और फिर गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करने के बाद हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी एंटर करने के बाद ओटीपी सबमिट कर देंगे। इसके बाद में हमारा क्लेम फॉर्म पोर्टल पे सबमिट हो जाएगा और फिर थोड़े दिनों के अंदर हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पीएफ का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब अगर हमें पीएफ का पूरा पैसा निकालना है तो सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन में हमें पीएफ फाइनल सेटलमेंट फॉर्म 19 सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर हमें पीएफ का पूरा पैसा निकालना है तो हमें फॉर्म 19 अप्लाई करना होता है। और इसमें भी अगर हमारी सर्विस 5 साल से कम है और अगर हमें 50,000 से ज़्यादा का अमाउंट निकालना है तो फॉर्म 121 अपलोड करना पड़ता है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो हमारे एलिजिबल अमाउंट में 50,000 से कम पैसे हो रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर फॉर्म 121 अपलोड नहीं करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। इसके बाद में अगर हमारे एड्रेस में कोई भी चेंजेस है तो हम ये वाले सिंबल पे क्लिक करने के बाद चेंजेस कर लेंगे। और फिर इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये वाले बॉक्स पे एक बार क्लिक कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर गेट आधार ओटीपी पे एक बार क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी सबमिट करने के बाद हमारा क्लेम फॉर्म पोर्टल पे सबमिट हो जाएगा। और फिर इसके बाद में अगर हमें पीएफ का पेंशन निकालना है तो सिलेक्ट क्लेम ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पेंशन विड्रॉवल बेनिफिट फॉर्म 10C सिलेक्ट करना है। और फिर इसके बाद में अगर एड्रेस में कोई भी चेंजेस है तो एड्रेस में चेंजेस करने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद में हमें डेट ऑफ एग्जिट देखने को मिल जाएगी। और फिर इसके बाद में हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इसके बाद में ये वाले बॉक्स पे वापस से एक बार क्लिक करने के बाद गेट आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। और फिर इसके बाद में हमारे मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आएगा वो ओटीपी एंटर करने के बाद सबमिट करना है। इसके बाद में आपका क्लेम फॉर्म पोर्टल पे सबमिट हो जाएगा और फिर थोड़े दिनों के अंदर आपके पीएफ का पेंशन का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बता देना, इसके लिए मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूँगा। अब अगर आपको ये वाले वीडियो में से कुछ भी सीखने को मिला है तो आपको एक कमेंट करना है, उसमें आपको यस लिखना है। और अगर आपने ये वाला वीडियो पूरा देख लिया है तो आपको थैंक यू वेरी मच।